नर जनन तंत्र के बाद नेक्स्ट मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र को भी प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक अंगों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मादा जनन तंत्र का डायग्राम है। इसमें अंडाशय होते हैं दो, जो अंडाणु उत्पन्न करते हैं। उसके बाद अंडवाहिनी होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है दोनों तरफ। तो अंडाशय से निर्मुक्त अंडाणु कहाँ पहुँचेगा? अंडवाहिनी में आएगा। ये गर्भाशय की गुहा है। अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में जब अंडाणु का निषेचन होता है शुक्राणु के द्वारा, अंडाणु शुक्राणु के संयोग से, संलयन से फर्टिलाइजेशन होता है, तो गर्भाशय में जायगोट का क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है, आरोपण होता है। ये गर्भाशय का अग्रभाग ग्रीवा या सर्विक्स कहलाता है। उसके बाद है योनि, वेजाइना। तो मादा जनन तंत्र को प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंगों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं अंडाशय या ओवरी, ये जो दिखा रखे हैं, अंडाशय या ओवरी। तो मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं जो उदर गुहा में वृक्कों के नीचे श्रोणि भाग, पेल्विक रीजन में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। अंडाशय के दो प्रमुख कार्य होते हैं, जैसे कि वृषण के दो कार्य होते हैं। वृषण क्या करता है? नर जनन कोशिकाओं या नर युग्मकों या शुक्राणुओं का निर्माण करता है। ऐसे ही अंडाशय क्या काम करता है? मादा जनन कोशिकाओं या मादा युग्मकों या अंडाणुओं का निर्माण करता है। दूसरा कार्य क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में दो हार्मोन स्रावित करता है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन, जो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। प्रत्येक अंडाशय में विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें अंडाशयी पुटिकाएं कहते हैं। ये पुटिकाएं अंड जनन की प्रक्रिया द्वारा अंडाणुओं का निर्माण करती है। अंडाणुओं का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? अंड जनन की प्रक्रिया द्वारा होता है, या मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया या अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है। अंडाणु परिपक्व होने के पश्चात अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी से होकर गर्भाशय तक पहुंचता है। जब अंडाणु परिपक्व हो जाता है तो अंडाशय से निकलेगा, अंडाशय से निकलेगा और ये फिम्बरी के द्वारा होते हुए अंडवाहिनी से होकर गर्भाशय में पहुंचेगा। तो अंडाशय तो है प्राथमिक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग कौन से हैं? एक तो अंडवाहिनी, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। प्रत्येक अंडाशय के समीप एक पतली नली अंडवाहिनी होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी के सामने वाला सिरा कीपाकार होता है, फिम्बरी। बता चुके हैं। अंडाशय एक कीपाकार सिरा है। ये यहाँ से निर्मुक्त अंडाणु को कीपाकार भाग ग्रहण कर लेता है और अंडाणु ये अंडवाहिनी में आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। जब शुक्राणु आते हैं तो अंडवाहिनी में ही शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, यानी निषेचन होता है। निषेचन के फलस्वरूप जायगोट बनता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। तो प्रत्येक अंडवाहिनी के सामने वाला सिरा कीपाकार होता है। यह अंडाशय से निकले अंडों को अपने में ले लेता है
अंडवाहिनी की भित्ति कुंचनशील व रोम युक्त होती है, जिसकी सहायता से अंडाणु गर्भाशय की ओर गमन करता है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में ही होती है। दोनों अंडवाहिनी गर्भाशय में खुलती हैं। होती है। उसके बाद है गर्भाशय यूट्रस। गर्भाशय उदर के निचले भाग में मूत्र थैली तथा मलाशय के मध्य स्थित खोखला मांसल अंग है, जहां दोनों अंडवाहिनी या अंडवाहिका संयुक्त होकर एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर तथा संकरा भाग नीचे की ओर होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय में शुक्राणु द्वारा निषेचित अंड स्थापित हो भ्रूण का विकास होता है। माता और भ्रूण के मध्य स्थापित कड़ी, माता और भ्रूण के मध्य एक कड़ी होती है, जिससे माता द्वारा भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है, उसे कहते हैं प्लेसेंटा। एक नाल होती है। तो माता और भ्रूण के मध्य स्थापित एक नाल या कड़ी, प्लेसेंटा का रोपण भी गर्भाशय में ही होता है। उसके बाद है योनि वेजाइना। यह मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित करीब 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल है, जो स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। यह अंग स्त्रियों में रजोधर्म स्राव तथा प्रसव के मार्ग का भी कार्य करता है। योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, जो लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं। यहाँ का वातावरण लैक्टिक अम्ल तथा कार्बनिक अम्ल के कारण एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो ये हो गया मादा जनन तंत्र। तो इसके कौन कौन से पार्ट हैं? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। प्रजनन की अवस्थाएं, फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन। मनुष्य में प्रजनन की निम्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक तो युग्मक जनन, वृषण तथा अंडाशय में अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मक जनन क्या होता है? युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और युग्मक कहाँ बनेंगे? वृषण तथा अंडाशय में। तो वृषण तथा अंडाशय में अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। नर के वृषण में होने वाली इस क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और नर के वृषण में युग्मक जनन की क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो इसे शुक्र जनन कहते हैं। और मादा के अंडाशय में युग्मकों के निर्माण की क्रिया जिसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है, अंडजनन कहलाती है। तो अंडाशय में युग्मकों के निर्माण की क्रिया या अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। वृषण में युग्मकों के निर्माण की क्रिया या शुक्राणु के निर्माण की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। निषेचन, मादा में उपस्थित अंडाणु मैथुन के दौरान नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणुओं के संपर्क में आते हैं तथा संयुग्मन करके जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। नर व मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। विदलन तथा भ्रूण का रोपण। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज या जाइगोट बनता है। तो युग्मनज या जाइगोट में समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना बनती है, जिसे कोरक या ब्लास्टुला कहा जाता है। समसूत्री विभाजन क्या होता है? जब पुरानी कोशिका विभाजन करती है तो उससे नई कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें पुत्री कोशिकाएं या संतति कोशिकाएं कहा जाता है। तो जब
पुत्री कोशिका में या संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान या पेरेंटल सेल्स के समान, पेरेंटल सेल के समान होती है तो इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। और जब पुत्री कोशिकाओं में या संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधे रह जाती है तो अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा, निषेचन के पश्चात युग्मनज में समसूत्री विभाजन होते हैं और क्या बनती है, एक संरचना बनती है जिसे कोरक या ब्लास्टोला कहा जाता है। और उसके पश्चात कोरक या ब्लास्टोला गर्भाशय के अंत स्तर एंडोमेट्रियम में जाकर स्थापित होता है। यह प्रक्रिया भ्रूण का रोपण एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहलाती है। और उसके बाद है प्रसव डिलीवरी। भ्रूण रोपण के तत्पश्चात भ्रूणीय विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होने पर बच्चा जन्म लेता है। शिशु जन्म की प्रक्रिया प्रसव कहलाती है। तो ये हो गया मादा जनन तंत्र।